दोस्तों, आपका स्वागत है आपके धर्मवीर मैथ में। आज हम आपको बताने वाले हैं पासा से रिलेटिव क्वेश्चन, किस तरह से पासा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो कैलेंडर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देख लीजिए। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जैसा वीडियो लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से पासा बनाए। पासा में तीन तरह के केस होते हैं, तीन तरह के केस होते हैं दोस्तों। पहला केस होता है इस तरह का, पहला केस 1 सिंगल डाइस। ओके दोस्तों, सिर्फ सिंगल डाइस से क्वेश्चन आएगा। पहला केस इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों पहला केस, फिर दूसरा केस रहेगा केस 2 डबल पासा। केस नंबर 3 रहेगा मोर देन टू, मतलब 2 से ज़्यादा 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 रहेगा ओपन डाइस मतलब खुला पासा, खुला हुआ पासा। ओके दोस्तों, 4 डाइस मतलब हम इसमें आपको 4 प्रकार की डाइस पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें हम अभी चर्चा करते हैं केस नंबर 2 पे, डबल डाइस पे। ओके दोस्तों, उस पर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सब पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अभी पहले फर्स्ट केस पे स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन डासा का ये रहा, पासा का ये रहा, मतलब 1 2 5 और 2 4 6। अब इसको आपको कैसे सोल्व करना, इसके लिए आपको सिंपल सा ट्रिक है। ये दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, मतलब कॉमन कौन है दोनों में। तीन दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है, तो सिंपल कर देना एंटी क्लॉक वाई में घुमा देना। आपको डायरेक्शन क्लॉक वाई में, मतलब जो कॉमन है उसको क्लॉक वाई में लिख देना। अगर 2 है तो यहाँ लिख दीजिए 2 5 1, फिर हो जाएगा 2 4 6। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसमें से कौन नहीं आया, 3 नहीं आया, जिसमें हो गया 3। तो इसके सामने 5 के सामने 4 हो गया, 1 के सामने 6 हो गया और 2 के सामने 3 हो गया। यही इसका आंसर हुआ। ओके दोस्तों, आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये। अब इसको किस तरह सोल्व करना, इसको भी उसी तरह सोल्व करना है। इसको जैसे इसमें 4 कॉमन, इसमें 4, इसको क्या करना है, क्लॉक वाई में घुमा देना। तो क्लॉक वाई ऐसे होता है, क्लॉक वाई से। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब इसको क्या कीजिए, अब 4 लिख दीजिए, उसके बाद फिर 4 के क्लॉक वाई लिख दीजिए, 4 5 और 3। उसके बाद 4 फिर लिख दीजिए, फिर क्लॉक वाई, तो हो जाएगा 6 1। अब जो नहीं आया वो हो गया आंसर, 2 नहीं आया 2 हो गया आंसर इसका। 4 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3 देखिए कॉमन है। इसमें एकदम आपको इजी बेसिक की तरह समझाएंगे, जो आपको बिल्कुल समझ में आए पासा दोस्तों। अब 3 इसमें कॉमन है, 3 को क्लॉक वाई में घुमा दीजिए, कितना इजी लगेगा आपको बनाने। 3 तो हो जाएगा यहाँ 3 6 1। ओके दोस्तों, फिर हो जाएगा 3 5 4। अब इस दोनों में कौन नहीं आया है दोस्तों, 1 है, 2 नहीं आया। इसमें कौन नहीं आया, 2 नहीं आया। तो 3 के विपरीत हो गया 2, 6 के विपरीत हो गया 5, 1 के विपरीत हो गया 4। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह, देखिए इसमें आपको पहला नंबर कॉमन एक ढूंढ रहा है, उसके बाद आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो देखिए पहला नंबर ये 5 इस दोनों में कॉमन है, तो पहला नंबर क्या करते हैं, एंटी वाई क्लॉक वाई में घुमाते हैं, इसको क्लॉक वाई हो गया। ठीक, तो लिखिए 5 5 1 3, फिर
5 2 6, इसमें कौन नहीं आया है, 4 नहीं आया। ओके दोस्तों, इसमें कौन नहीं है, 4 नहीं आया है। ठीक, तो 5 के सामने 4 हो गया, 1 के सामने 2 हो गया, 3 के सामने 6 हो गया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी भाषा एक संख्या न तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है कभी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, 5 के सामने 4 है, 5 के सामने 4 मतलब ये दोनों संख्या एक है, मतलब 5 है। क्या बोले, 5 और 4 मतलब एक संख्या कभी भी ना तो छिप सकती है और ना ही कभी दिख सकती है एक संख्या। ओके दोस्तों, ये 5 4 हो गया, मतलब ये नहीं होगा इसका आंसर। अब इसमें 2 और 3 हो, 2 और 1 हो गया। देखिए 1 और सामने 2 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसमें 4 और 5 और 6 है। अब इसमें देखिए आंसर होगा कि नहीं दोस्तों, इसमें 4 और 5 मतलब 4 और 5 इसमें मिल गया दोस्तों, इसमें 4 और 5 है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं, इसका आंसर डी नंबर होगा। आपको चेक करना है कि एक संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है, नहीं कभी छिप सकती है। ओके दोस्तों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में देखिए इसमें कौन कॉमन है, पहले ये आपको देखिए, इसमें कॉमन बी है। ओके दोस्तों, आपको कॉमन बी है, तो बी को आपको विपरीत में लिखना हो। पहला नंबर बी के लिख दीजिए क्लॉकवाइज में, तो हो जाएगा बी डी ए, फिर हो जाएगा बी ई एफ। अब इसमें कौन नहीं आया है दोस्तों, ए बी सी, इसमें कौन नहीं आया है, सी नहीं आया है। ओके, तो डी के सामने ई हो गया, ए के सामने एफ हो गया, बी के सामने बी के विपरीत सी हो गया। ओके दोस्तों, अब आपको चेक करना है कि इसका आंसर कौन है। तो आपको पहले भी बताएं कि ना तो एक संख्या कभी दिख सकती है, ना ही कभी छिप सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन में चेक कीजिए, पहला ऑप्शन सही है कि गलत है। तो पहला ऑप्शन में बी और सी दिख रहा है, मतलब ये दोनों दिख रहा है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं हो। कभी भी एक संख्या नहीं दिख सकती, दो संख्या कभी भी एक साथ। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, डी और ई दोनों दिख रहा है, इसलिए इसका भी आंसर ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा हम देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा ए और सी, तीसरा छोड़िए, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन देखिए, इसमें ए और एफ दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर नंबर सी नंबर इसका आंसर करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पहला नंबर आपको इसको देखना, उसके बाद फिर इसमें क्या आएगा, कौन संख्या आएगा जो बताना आपको। तो सिंपल है, इसमें 5 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन है 1 कॉमन ट्रिक से, ये सब जो आप बना रहे हैं 1 कॉमन ट्रिक से बना रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर 2 कॉमन ट्रिक भी बताएंगे। चलिए पहले आप पे 1 कॉमन ट्रिक से बना, 5 5 कॉमन है, ये दोनों में 5 कॉमन हो गया। तो 5 की क्लॉकवाइज में 5 1 3, फिर हो जाएगा 5 6 4, इसमें कौन नहीं आया दोस्तों, 5 4 2 नहीं आया है, 2 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 हो गया। अब 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4। अगर दोस्तों अब इसके पूछ रहा है इसमें कौन आएगा, तो 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4 तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि दो संख्या एक साथ तो कभी दिख ही नहीं सकती है और नहीं कभी छिप सकती है। फिर 1 के विपरीत 6, तो इसमें 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्या तो कभी दिख ही नहीं सकती है। अगर दोस्तों अब बच गया 1 और 2, तो 1 के सामने ऑप्शन में हम यहाँ पर ही कन्फ्यूज हो गए कि 1 होगा कि 2 होगा। ओके दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा ट्रिक है, इसमें 2 होगा मतलब 5 होगा, इसमें कन्फ्यूज, इसमें सिंपल सा आपको लगाना है। इसमें देखिए 3 और 1 यहाँ पर दिख रहा, तो आप इसको 3 और 1 को आपको मैचिंग कराना है ये दोनों क्वेश्चन में से, कि 3 और 1 किस में दिख रहा है। तो 3 और 1 हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिख रहा है, और दोस्तों 3 और 1 हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी चेक करना है क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, आपको कोई भी ले सकते हैं। तो हम चलिए पहले इसको चेक करते हैं, ये इसको 1 से 3 रिलेटिव कर दें, क्या हो गया क्लॉकवाइज,
इसको भी अगर ये 1 से 3 लिए हैं क्लॉक वाइज, तो इसको भी 1 से 3 बिना 5 को टच किए, मतलब बिना 5 को लिए, तो 1 से 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई क्लॉक वाइज, तो इसमें 5 आ जाएगा, हमको 5 नहीं लेना है, तो इसको ऐसे लेंगे 1 से 3 लेंगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, और ये हो जाएगा क्लॉक वाइज, इसलिए ये दोनों विपरीत है, तो इसलिए यहाँ 5, अगर दोनों सेम रहता, अगर क्लॉक वाइज ये भी है क्लॉक वाइज ये भी है, तो इसका आंसर 5 होता, बट यहाँ पर ये क्लॉक वाइज है और ये एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर 2 होगा, राइट। ओके, समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, एकदम इजी से भी बनेगा। ओके दोस्तों, इसमें देखिए कॉमन कौन है, इसमें कॉमन बी है, कॉमन बी है। ओके दोस्तों, कॉमन बी है तो इसको क्लॉक वाइज में घुमा लेते हैं पहले, क्लॉक वाइज, तो बी सी ए दोस्तों, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी डी एफ। अब इसमें कौन नहीं आया दोस्तों, इसमें ई नहीं आया, कौन नहीं आया, ई नहीं आया है। ओके दोस्तों, अब इसको चेक, सी के सामने डी, ए के सामने एफ, बी के सामने ई। ओके दोस्तों, अब इसमें चेक करना है कि यहाँ पर ही कौन सी संख्या आएगी, तो सिंपल है, अब पहले चेक ले, सी है तो सी के सामने डी है, तो डी तो कभी नहीं आ सकता, बी है तो बी के सामने ई है, तो ई तो कभी नहीं आ सकता। ओके दोस्तों, अब बच गया 2 संख्या ए और सी, और जबकि आपको पता है कि 2 संख्या कभी भी एक साथ नहीं दी सकती, तो यहाँ पर सी पहले से ऑलरेडी, तो फिर सी कहाँ से दिखेगा, इसलिए इसका आंसर सी भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 8 बनाती हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी से बनेगा। ओके दोस्तों, इसमें आपको पहले देखिए दोनों में से कौन कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, कौन दिख रहा है कॉमन, 6 दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो 6 को लिख दीजिए, फिर एंटी क्लॉक 6, एंटी क्लॉक वाइज में 6 3 4, फिर 6, फिर 1, फिर 2 को क्लॉक वाइज में घुमाएंगे। अब इसमें कौन नहीं मिल रहा है, इसमें 5 हो गया यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 2। ओके दोस्तों, अब हमको इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मांगे क्या आएगा, तो 4 के विपरीत 2 है, तो 2 तो कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 है, ये भी कभी नहीं हो सकता। अब 5 और 6 हो गया। ओके दोस्तों, 5 और 6 में हम फंस गए, तो 5 और 6 को दोनों में हम फंस गए, तो अब क्या करें, तो अब आपको लगाना है मैचिंग वाला ट्रिक। ओके दोस्तों, एक संख्या को हम मैच करके देखेंगे, तो 4 और 3 है, 4 और 3 है ना, तो इसको हमको मैचिंग करना है ये क्वेश्चन से कि दोनों में से कौन मिल रहा है। तो 4 और 3 है, देखिए यहाँ पर ही मिल रहा है 4 और 3, तो आपको यहाँ पर चेक करना है बिना 6 को लिए हुए, एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज, यूँ पर चेक करना है बिना खाली कॉलम या लिए हुए एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज, आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम क्लॉक वाइज लेते हैं, क्लॉक वाइज इसको चेक है, 3 से 4 क्लॉक वाइज हुआ। तो दोस्तों हमको यहाँ पर भी 3 से 4 ही लेना है, 3 से 4, ये नहीं कि 4 से 3 ले लेंगे क्लॉक वाइज, नहीं, 4 से 3, तो 4 से 3 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। इसलिए इसका अगर क्लॉक वाइज आंसर होता तो इसका 6 हो जाता, 6 यही आंसर हो जाता, बट यहाँ पर ही एंटी क्लॉक वाइज नहीं है, यहाँ पर ही एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसमें आपको पहला नंबर सी कॉमन मिलेगा, आपको तो सी को आपको लिख लेना है, पहला नंबर 1 कॉमन ट्रिक से सी क्लॉक वाइज, CAB, फिर हो जाएगा CFE, और यहाँ पे कौन नहीं आया, डी बच गया, डी हो गया। दोस्तों फिर आपको चेक करना है इसमें यहाँ पे खाली स्थान कौन आएगा, तो बी लिए, तो बी के सामने एफ है, बी के सामने एफ है, तो एफ तो कभी हो नहीं सकता। और दोस्तों फिर सी, तो सी के सामने डी है, तो डी तो कभी हो नहीं सकता। फिर फंस गए हैं ए और ई में, ए और ई में चेक करने के लिए आपको क्या बताएं, इसको आपको मैचिंग कराना होगा, तो मैचिंग कराइए, आपको
इस दोनों में से किसे मिल रहा है, बी और सी। तो बी और सी देखिए दोस्तों इसमें मिल रहा है बी और सी। तो अब आपको चेक करना है बी और सी से। तो हम चलिए दोस्तों हम आपको चेक करते हैं बी और सी से। ये क्लॉक बाई लेते हैं तो क्लॉक बाई होगा बी से सी क्लॉक बाई हो गया। यहाँ पर बी से सी क्लॉक बाई लिए तो यहाँ पर बी से सी क्लॉक ही बाई लेना है। तो बी से सी देखिए यहाँ पर बी से सी क्लॉक बाई है, मतलब बी से सी क्लॉक बाई है। तो जो इसमें रहेगा और ये जो रहेगा वही आंसर होगा। अगर ये क्लॉक बाई नहीं रहता, ये एंटी क्लॉक बाई रहता तो इसका आंसर ई हो जाता। बट यहाँ पर क्लॉक बाई ये भी है, क्लॉक बाई ये भी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 में है यहाँ से स्टार्ट होता है टू कॉमन ट्रिक। ओके दोस्तों आप पहले पढ़ें तो वन कॉमन ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है टू कॉमन ट्रिक। ओके दोस्तों इसमें आपको दो कॉमन मिला है, 2 और 5 इसमें कॉमन है। तो आपको जो बचा वो उसके विपरीत हो गया। तो एक बचा तो एक के विपरीत 3 हो गया। ओके दोस्तों अब बचिए कितना 2 और 5। तो इसके विपरीत हो जाएगा आपको कौन कौन नहीं आया, 4 नहीं आया तो 4 हो जाएगा, 4 उसके बाद फिर क्या आना है 6 नहीं आया तो 6 हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए आपको लिखते हैं इसको विस्तार में। ओके दोस्तों तो 1 के सामने हो जाएगा 3, 2 के सामने हो जाएगा आपको 4 और 6, 3 के सामने हो जाएगा आपको 1, 4 के सामने हो जाएगा आपको 2 और 5, और 5 के सामने हो जाएगा आपको 4 और 6, और 6 के सामने हो जाएगा आपको 2 और 5। ओके दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं ठीक। अब इसमें देखिए 2 कॉमन ट्रिक फिर इसमें लग गया, यहाँ बी और सी कॉमन है, यहाँ पर बी और सी कॉमन है। ओके दोस्तों तो आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे जो बचा हो गया एक दूसरे के विपरीत, यहाँ ए और एफ एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। फिर यहाँ पर बी और सी के विपरीत बी और सी के विपरीत क्या होगा, बी और सी के विपरीत होगा डी और ई। ओके दोस्तों बी और सी के विपरीत होगा डी और ई। अब इसको विस्तार से लिखने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे। ए के सामने ई एफ हो गया। अब बी के सामने क्या होगा, बी के सामने जब भी आएगा तो यही दोनों आएगा, डी चाहे ई। ओके दोस्तों फिर सी हो गया, तो सी के सामने भी जब भी आएगा तो डी या ई आएगा। अब बी सी फिर डी के सामने जब भी आएगा बी या सी आएगा, डी के सामने बी या सी आएगा। फिर ई हो गया तो ई के सामने भी बी या सी आएगा। ओके दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको 12 को भी सोल्व कर रहा है 2 कॉमन ट्रिक्स है। तो इसमें भी कॉमन है 1 और 3। ओके दोस्तों तो इसको क्या करना, 1 और 3 कॉमन है तो पहला नंबर कौन बच गया 1 और 3, 5 के विपरीत हो गया 1। इसको इजी से आपको सोल्व करना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ओके दोस्तों इसको मात्र 5 सेकेंड में आप सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें आपको देखना 5 या 1, इसमें से कोई पर भी 5 या 1 आ गया अलग, 5 या 1 दोनों में से सिर्फ 1 का दिखना है तो वही आंसर होगा। इसमें 5 या 1, इसमें 1 आ गया। ओके दोस्तों अगर कहीं पे भी 5 या 4 अगर दिख जाए वही आंसर है। तो इसमें नहीं 5 है नहीं 4 है, ये नहीं होगा आंसर। इसमें 6 3 2 से नहीं 5 नहीं 4, ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 5 है बट 5 और 4 दोनों है तो कोई संख्या एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 5 अलग, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ओके दोस्तों चलिए अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें ई और एफ। ओके दोस्तों इसको क्या करना है, आपको पहले ही बताएं कि अगर ई और एफ ये दोनों कौन बच गया ई और डी, तो ई और डी हो गया। अब आपको इसमें चेक करना है कि ई और डी कौन में मिल रहा है। इसमें देखिए डी और ई एक साथ 2 संख्या कभी भी दिख नहीं सकती, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। और 2 संख्या कभी एक साथ नहीं, इसमें संख्या कोई दिख ही नहीं रही है ई और डी, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें डी दिख रहा है इसलिए इसका आंसर ये होगा, और इसमें भी डी नहीं दिख रहा है इसलिए आंसर नहीं होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको बनाएंगे मात्र 5 सेकेंड में। बनाने का आसान तरीका है, पहले आपको ये दोनों में से कॉमन देख लेना है कौन कॉमन है, बाकी जो बचा यहाँ पे बच गया ई और डी।
ओके दोस्तों, बस आपको चेक कर लेना ऑप्शन में कि ए और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अगर अकेला दिख जाए तो वही आंसर होगा। इसमें देखिए ये दोनों एक साथ दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पर दिख ही नहीं रहा इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा बट अकेला दिख रहा है, इसका लिए इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों चलिए बस आज तक यह वीडियो ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कल से वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, आगे फिर पढ़ेंगे। अभी बचा हुआ है केस 1, केस 2, केस 3 बहुत बचा हुआ है। 2-3 वीडियो आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते तो सब्सक्राइब कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग धर्मवीर मैथ। अगर आपने कैलेंडर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक होगा जो कि आपको सब सर से बेस्ट बताया गया। जो आप पहले से पढ़े हैं वो कैलेंडर उसमें एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताया गया। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग धर्मवीर मैथ।